सी पोर्ट है वो देखें फंक्शनल भी हो चुकी है। सी पैक मनसूबे के तहत पूरी दुनिया से हमारा राब्ता है। कुछ हमारे ख्वाब पाकिस्तान बनने के बाद जो अधूरे रह गए थे, यौम आज़ादी के मौके पर पाकिस्तानी कौम का यही होता है कि हम रिविजिट करें और उन गोल को अचीव करने की कोशिश करें जो आगे हमने करने हैं। जहाँ जहाँ कोताहियाँ हैं उनको पूरा करें। पाकिस्तान एक इस्लामी ममलकत है, लेकिन यह है कि यहाँ अक़लीतों के भी हकूक़ महफूज हैं। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी पर काबू पाया जिसको सारी दुनिया मानती है। आज जो मेरे साथ मेहमान हैं मौजूद हैं, बड़े मोहतरम एयर मार्शल अनवर महमूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कर्नल फरक चीमा साहब हैं और हमारे साथ गुलाम अकबर साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद होंगे। तो पहले मेरा हाल एयर मार्शल साहब, आपको भी बड़ी मुबारक यौम आज़ादी की। तो उसका आगाज़ कीजिए, क्योंकि आज ज़रा लाइटर मूड में हमने बातें तो करनी है। क्या कहेंगे? फ़ख्र का दिन है, फ़ख्र का दिन है, फ़ख्र का दिन है, शुक्र का दिन है, आज़ादी का दिन है। आज वो दिन है जब हम लोग जिसे कहते हैं अंग्रेजी में वॉक टॉल, शुक्र करते हैं अल्लाह ताला ने आज़ादी दी। अल्लाह का शुक्र। और ख़ास कर देखिए जो पिछले 1-2 साल में जब से ये मोदी हुकूमत इंडिया में आई है और जो उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो बड़ा चाहते थे कि जी आप हिंदुस्तान को डिवाइड ना करें, अक़लियतियों में नहीं रहेंगे, अब उनका जीना दूभर हो गया उस मुल्क में। तो जितना शुक्र करें। इसके साथ ही मेरा दिल थोड़ा सा डूबता है जब मैं अपने कश्मीरी भाइयों के मुतालिक सोचता हूँ। वो अजीम लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, जो पिछले 1 साल उन्होंने गुजारा है। ये बड़े सगीर तो क्या, ये इंसानी तारीख में ये डिक्टेटर्स जैसे हिटलर है, मुसोलिनी है, उनके स्याह तरीन दिनों की याद कराता है। छोटी छोटी बच्चियां उनको पैरेड गन से, पाकिस्तान बनने का ख्वाब वो ये अधूरा है, अभी वहां पे अधूरा है जी, वहां पे अधूरा। वो लोग आज़ादी के इतने अहल हैं जितना इस कुर्रा अर्ज़ पे कोई भी शख्स, कोई इंसान है। और उन बेचारों ने जितने जुल्म सहे हैं, और उन्हें हम करंट डे पाकिस्तान, अल्लाह करे ये बढ़ेगा पाकिस्तान, इसलिए मैं करंट डे कह रहा हूँ, उन्होंने उससे पहले वो डोगरा ज़माने के मजालिम भी सह रहे थे। आपको याद होगा एक दफ़ा अजान के लिए खड़े हुए थे और डोगरो फौज ने गोलियां चलानी शुरू की, तो 9 मुसलमान एक के बाद खड़े हुए और अजान को मुकम्मल किया और मस्जिद में नमाज पढ़ी। वो लोग तो इतने अजीम लोग हैं। तो उसका यानी पाकिस्तान अल्लाह ताला की खास फजल व करम से और अल्लाह ताला के आखिर नबी की यानी आप कैसे ब्लेसिंग से, कायदत की कोशिशों से, अल्लामा इकबाल को हम याद करेंगे कि पाकिस्तान वजूद में आया, जिसके लिए कमों बेश 5 से 10 लाख आदमियों ने जानों का नजराना पेश किया, और बच्चे, बूढ़े और औरतें, यानी उस वो सान्या जो है जिन लोगों ने देखा, जो जदीद नई जनरेशन है, उसके लिए एयर मार्शल साहब कई दफ़ा पिछले दिनों कुछ लोगों ने कहा, सोशल मीडिया पर भी अच्छे अच्छे लोगों ने, कि ये जो हम इस तरह मनाते हैं इसको ज़रा थोड़ा सा और तरह मनाना चाहिए कि तमाम डिस्ट्रिक्ट जो काउंसिल्स हैं, हर ज़िले में कॉरपोरेशन हैं, सड़कों पर वो पुराने लोगों के जिस तरह हमारी सनदें लूटी गई हैं, वो सेरेमोनियल दुपट्टे लटकाए जाएं, वो तस्वीरें दिखाई जाएं, किस तरह लुटे पुटे काफरे कत्लो गार्द करते हुए। वो था पाकिस्तान जिस वक्त जिसके लिए कुर्बानियाँ लोगों ने दी थी। तो आदमी कोई सलेंसर लगा के सड़कों पर मत दौड़े, यानी अगर वो देख ले तो ये भी तारीख को कर्नल साहब बताना तो ज़रूरी है। जी जो उस वक्त जुल्म हुए, दुश्मन ने किए, दुश्मन हो गई थी ना, उस पर किसी को इनकार नहीं, कोई दो राय नहीं है। उनकी अजमत पे दो राय नहीं है, उनकी कुर्बानियों पे दो राय नहीं है, उनके लिए दुआ में कोई दोस्त दर्जात नहीं है। लेकिन जब एक चीज हासिल हो जाती है, और वो भी आजादी जैसी नेमत, तो उसको अगर आप अपनी खुशी के तौर के दिन पर मनाते हैं, तो मेरा ख्याल है इतना तो कौम का हक होता है। अब अगर वही आप उसी में चले रहे, या तो ये था कि हमारी जंग उस तरह लगी होती, उसी तरह कत्लो गारत जारी रहता, तो वहां पर तो ये चूड़ियां दुपट्टे दिखाए जाते थे ताकि खून गरमा के लोगों को फिर लड़ाया जाए। जब जंग का जमाना
तो जंग तो हमारी थ्रोट रही ना, लेकिन जब एक जंग का मेथड बदल गया है, आज भी हम आईबाल टू आईबाल इंडिया के साथ हैं, आज भी हम तैयार हैं, लेकिन अपनी हर खुशी को उन मायूसियों में बदलने के हक में मैं नहीं। यौम आज़ादी तकाजा तो करता है कि हम वो उस एक रोल मॉडल के तौर पर अच्छी कौम के तौर पर ऐसे तरीके से मनाएं ताकि दुनिया फॉलो करे। देखो, एक दफा किसी को बड़ा सूझी कि जी ट्रैफिक हादसा से डराने के लिए, मैं उधर कराची में था, कि ट्रैफिक हादसा से डराने के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने जो 3 तलवार चौक है ना, वहां पे एक रैकेट किस्म की जो बुरी तरह गाड़ी थी ना, खराब तबाहशुदा सा, उसमें से सब कुछ निकला हुआ, वो ला के चबूतरे पे रख दी। अब वो इतनी बदसूरत लग रही थी, ठीक है ना। मेरा मतलब है कि हमें दुख तो याद करना है, लेकिन हर वक्त हम अपनी बदसूरती को प्रेजेंट नहीं करना। मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, जब मेरे नौजवान ये आजकल काफी बदतमीजियां भी कर रहे हैं, अभी जिस तरीके से हम ड्राइव करके आए हैं, ठीक है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि उनमें बलबला आता है, ठीक है, वो जज्बात और वो जो हमने, अगर हम उसमें वो सिर्फ एक वो लेके जाएं वापस उसी बात पे, ठीक है, और फिर उसके बाद कई लोग होंगे जो उस आग में जल जाएंगे, ठीक है, आगे तो बढ़ना है ना, और कुछ लोग होंगे। कर्नल साहब का पॉइंट है वो बड़ा, ये तो मेरा ख्याल अभी प्रोग्राम में बड़ी दूर से आए थे तो रास्ते में राशन को बड़ा मिला और सलंसर वाले भी मिले हैं, तो ये तो मुझे लगता है खास तौर पर एंजॉय भी करते आ रहे होंगे, बलबला होना चाहिए। तो वहाँ भी आपने देखा कि वाक़यात भी होते हैं, क्या कहेंगे आप? मैं भी उसी रास्ते से गुजरा हूँ, कर्नल साहब से चंद मिनट पहले आया हूँ, और मैं तो 2 एक्सीडेंट भी देखे हैं, 1-2 की टांग भी टूटी है, मैं इसके खिलाफ हूँ। देखिए, एक मैच्योरिटी है, कौम है, कौमें बनती। अब ये 75 साल हो गए, 2-4 दिनों की बात नहीं, ये 3/4 सदी है। तो उसमें यहाँ पे मैं ना नौजवानों की, मैं एक हिसाब से कर्नल साहब से एग्री करता हूँ इस हद तक कि ये नौजवान यही कुछ करना जानते हैं, मगर इसका जो असली तरीका वारदात है, मैं तुर्कों को भी देखा, बरतानिया, अंग्रेज, और कर्नल साहब अभी वो बचपन भी है ना, नहीं, माशाल्लाह, he looks very young, मगर he is also equally mature, मैं उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी मैच्योरिटी। साहिब किताब है, साहिब इल्म है। मैंने तुर्कों को भी देखा है और उन्होंने भी बड़ी कुर्बानियाँ की हैं। उनका जो यौम आज़ादी मनाने का दिन है वो बड़ा इम्प्रेसिव है। यूरोप में कैसे मनाते हैं? अमेरिका में यहाँ पे गए हैं, लंदन में गए हैं, इटली में गए हैं। हमारे यहाँ अपनी बात पे मैं आता हूँ, मैं फिर उस बात को करता हूँ, ये हमारे नौजवानों का कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है। किस तरह से? देखिए, इन विचारों को सिखलाया नहीं गया। जो तालीम का स्टैंडर्ड आज से 50 साल पहले था, ये कर्नल साहब से पूछता हूँ मैं, वो आज है? मेरा जवाब नफी में है। आप अपने बड़े बड़े राइटर्स को देख लीजिए, उनमें से कितने ने PhD या MA या मास्टर उर्दू या इसमें किया। कोई अदीब फाजिल, कोई मुंशी फाजिल, किसी ने हाई स्कूल किया, अखबारों की एडिटरी किया, और वो एडिटोरियल ऐसे ऐसे लिखे हैं कि ताजे बरतानिया को उन्होंने हरा दिया। मगर उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक डिग्री ऑफ मैच्योरिटी दी थी। फर्ज कीजिए कायदे आज़म होते आज, और जो सड़कों पे ये हंगामा हो रहा है वो मानते? मुझे याद है इसी लाहौर में कायदे आज़म जलसा करके आ रहे थे, और वहाँ मौलवी हजरात भी थे आगे पीछे, तो किसी ने कहा मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना जिंदाबाद, तो लोग शुरू हो गए, कायदे आज़म रुक गए। फिर लोगों की तरफ देखा, फिर उन्होंने नारा लगा मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना जिंदाबाद। आपने कहा मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना। लोगों ने फिर जरा कम हुआ। चंद जोशीले ने फिर कहा, हद ये है कि जब आखिरी दफा कहा, कायदे आज़म ने इतने जोर से कहा कि जलसा खामोश हो गया था। हमारे जवानों का कसूर नहीं है ये हमारा कसूर है, हमारी कौम का, जिन्होंने उनको गाइडेंस नहीं दी। आप तालीम देखिए, उस जमाने के स्कूल देखिए। आज हमारे यहाँ 3 तालीम के रास्ते हैं, एक मदरसा स्कूल, और ये लाखों में है, और जो हमारे तुलबा है वहाँ पे वो भी लाखों में, जी ज्यादा लाखों में है। उसके बाद फॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल है, उसके बाद एलिटिस्ट सिस्टम है। आपस में ये एक दूसरे बात नहीं कर सकते। अगर मैं एक एचएसओनियन को लूँ और एक हमारे मदरसे के स्टूडेंट को लूँ, तो जो एचएसओनियन है
یہ انڈیا کے بندوں سے زیادہ بہتر بات کر سکتا ہے بجائے اپنے مولوی کے. لیکن مگر فرض کیجیے اس بات کو آپ شروع میں خود ہی کہا کہ جن لوگوں کی تعلیم کم تھی انہوں نے تاج برطانیہ کو بھی ہرایا، یعنی لکھا. تعلیم کم نہیں تھی، میں کچھ اور عرض کرنا ہے. ہاں تعلیم کے ساتھ ہوتی ہے ایک چیز کال تربیت. یہ میں کہہ رہا ہوں. وہ اسکولوں میں کالجوں میں وہ پڑھائی جاتی تھی، آج اس کا فقدان ہے. اور وہ فقدان اس لیے ہے کہ ہماری جنریشن یا ہم سے ایک بعد کی جنریشن انہوں نے اس کو تباہ و برباد کیا. کرن صاحب مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم سے کسی کو انکار نہیں ہے، کیونکہ تعلیم کے لیے تو اللہ کے نبی آخر زمانے میں کہا کہ چاہے آپ کو چین جانا پڑے. لیکن یہاں کچھ طبقہ ایک اپنا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو دیتا ہے کہ پاکستان میں اگر یہی لگایا جائے کہ جو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ڈیلیور کر سکتے ہیں، تو کیا پاکستان میں جتنی سروسز ہیں یعنی ڈی ایم جی ہے، سی ایس پی اور ہیں، اور اس قسم کی یعنی جو بڑے ٹاپ براس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں پڑھے ہوئے ہیں، کیا ملک کو سنوارا انہوں نے؟ دیکھیں، ایک ہوتی ہے ایک کرائٹیریا ہوتا ہے ہر جگہ کا، ہر چیز کا. آپ 4 مختلف آبجیکٹیو کا کرائٹیریا دیتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں جی اوور رائڈنگ کلاز اس کی یہ ہوگی کہ یہ چاند کی اتنی تاریخ سے پہلے ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی، اور اوور رائڈنگ کلاز ہوتی ہے جو سب پہ لاگو ہوتی ہے. آپ کے اوور رائڈنگ کلاز معاشرہ ہوتا ہے اور آج کل کمپرومائز سوسائٹی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر رہ کے آپ نے تعلیم والے بھی رکھنے ہیں اور ان پڑھ بھی رکھنے ہیں، جاہل بھی رکھنے ہیں. پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ میری میکنگ کا ہر ایک اپنا طریقہ ہے. ٹھیک ہے نا، وہ جو جس کو خرمستی کہتے ہیں وہ بھی میری میکنگ ہوتی ہے نا، یا بہت یعنی حبس ہوتی ہے تو گدھے ایک دوسرے کو ٹانگے مارتے اچھلتے پھر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کا وے آف ورکنگ ہے. میرا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ اگر میری میکنگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے بناتے ہیں. 4 جولائی کو کیا ہوتا ہے، جہاں جہاں امریکن ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، دے ہیو لاٹ آف وائن، پارٹیز، باربیکیوز، کیوں جی، ڈانسز. ٹھیک ہے جی، یار اس سے تو بہتر ہے یہ جو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، واٹ یو مین ٹو سے کہ ہم اپنے طریقے، میرا مقصد کہنے کی صرف یہ ہے. ظاہر ہے اس کا اظہار بھی تو کرنا ہے نا. میری بات سنیں، میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ اچھا، بتاؤں. اس کو تھوڑا ڈائیورٹ نہ کریں کہ اب تک ہم نے اچیو کیا کیا ہے، یعنی جو ہم خواب ہم نے دیکھے تھے. یہ تو چھوٹے سے موضوع پر بولج گئے. ہم نے جو دیکھے تھے میں اس میں صاف کہتا ہوں اللہ کے فضل سے ہم نے بہت اچیو کیا ہے. اب ہم ذرا ناظرین کو تھوڑا تھوڑا بتاتے جائیں. نہیں دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو ہے نا کہ جو ہر وقت مر گیا ہمارا کچھ نہیں تھا، میں اس پہ بھی نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری کیپیسٹی 100 کی تھی، ہم نے 70 اچیو کیا ہے. باقی 30 کے لیے ہاں ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہم نہیں کر سکے، ہمیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ معاشرہ جب تک طاقتور کریکٹر بلڈنگ تو کرنی چاہیے نا. طاقتور معاشرے سے طاقتور قانون ابھرتا ہے اور پھر اس کو طاقتور معاشرہ ہی اچھے. پھر ہم جب سے پاکستان بنا ہے ہم اس کوئی ایک نظام کیوں نہیں اس پر ہم آ سکیں گے. ہم بار بار تجربے کرتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا صدارتی آیا، پھر رورا رنگڑا یعنی مجلس شورا آ گئی، پھر سو کارڈ جمہوریت آ گئی، پھر جمہوریت صحیح بھی آئی، پھر جمہوریت کے اندر یعنی انہیریٹنس آ گئی. یہ مسئلہ یہ کہ پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ہم بار بار تجربے کرتے ہیں. ہمارا نزدیکی ملک انڈیا ہے، یہ ایک سسٹم چل رہا ہے. ان کا بھی وہی سسٹم ہے بائی دی وے، ایک طرح جو چندر گپت موریہ سے آ رہا ہے، اور آپ کا بھی وہی ہے. اور وہ یہ ہے کہ لوکل اسکاؤنڈرلز پولیٹیکل سائنس کی اصطلاح میں ہوتے ہیں، وہ فیوڈلز ہوں یا کچھ ہو، پیسے والے کچھ بھی ہوں، وہ جو ہے ان کو ہائر کیا جاتا ہے، ان کو سپریشن الاؤ کی جاتی ہے جمہور کی، اور اوپر سجدہ ریزی ان سے کرائی جاتی ہے. یہ آپ کا میں بتا رہا ہوں، یہ یہاں کے پرانے معاشرے سے آ رہا تھا. اس میں ڈینٹ تھوڑا ڈالا تھا 1970 میں، تھوڑا سا بھٹو نے ڈینٹ ڈالا تھا ایک دفعہ. لیکن کیا ہوا ہے 2-3 سال کے بعد وہ نہیں کام کر سکا وہ، اس کے بعد پھر وہیں چلا گیا. اب پرابلم آپ کا یہ ہے کہ ہوئی کمپرومائز. میں نے تو یہ نتیجہ نچوڑ تو ہو گیا نا. حل کیا ہے؟ دیکھیں حل پبلک سو ووٹو. کیا انارکی پھیلائی جائے؟ نو، اٹس ناٹ انارکی. قانون میں دیکھیں میری بات سنیں،
पब्लिक को इतना अवेयर करें कौन करे? कि बजाय आप हम खुद अपने आज खुद करेंगे पब्लिक रास्ता क्या है? मेरी बात सुने सर, एक थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। पहले पब्लिक से आपने छुड़ाना है, ठीक है? कैसे? गलत मतलब कहना। कौन सा रास्ता, कोई मैकेनिज्म क्या है? सर मैकेनिज्म ये है कि आपकी अवेयरनेस आपके अंदर ख्वाहिशों से तो नहीं बातें बनती। नहीं ख्वाहिशत नहीं, ये आपने जब भी करना है आप जब कौन कौन से शोबे इसके साथ सपोर्ट करें? शोबे आप खुद और आपकी अपनी स्ट्रीट, आप स्ट्रीट लेवल पे बनाएं, इकट्ठे हों और कहें जी आज हमने कुछ एक दूसरे के साथ ये करना है। अगर इसको थोड़ा सा चलाएंगे 2 स्ट्रीट चलेगी, 4 बनेगी, इससे आप उभरेंगे। और फिर मैं आपको बताऊं, जिस दिन आपकी सोसाइटी ये कर ले, नंबर मैं कहीं पे लिख के आया हूं, नंबर 1 अपने नुमाइंदों को ये पूछ सके कि हमारे बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे। ऐसा आप समझते आइन के ऐसा है? मुताबिक हो सकता है, हमारे आइन के मुताबिक बच्चे स्कूल क्यों आइन नहीं में जा बड़ी रहे। चीजें लिखी हुई हैं, जान माल का तहफ़्फ़ुज़ लिखा है, सबके साथ अभी बराबर हम सर नहीं ये कर मेरी बात, सकते। ये मैं कह रहा इंसाफ हूँ के कि लिए हम जब लड़ते अवाम हैं। जो है ना अपने नुमाइंदों से पूछे कि आइन में लिखा है मेरे बच्चे स्कूल नुमाइंदे जाएंगे। मिलते ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। आप अगर इतना फ्यूडल लाड के सिंध में इतने वडेरे हैं, बलूचिस्तान में सर, मिलते मेरी ही बात नहीं, सुनिए, कैसे करेंगे? मैंने आपको मैं बताऊं आपको, आजकल मेरे केसेस दुरुस्त है, आप लिख रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। रिफॉर्म भी दे रहा हूँ। सर बात सुने, पहले तो मैंने ये कहा है कि आप जो वडेरे तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, वो तो मुसलसल अपने इलाके से मुंतखब हो जाते हैं, वो तो जबरन मुंतखब होते हैं। मैं कहता हूँ वो होंगे जब ये पूछने लग जाए। मेरी बात एक हारी पूछेगा। 3 points सर ओनली, जस्ट लेट मी से दैट। नंबर 1 वो पूछे कि जनाब आईन में ये लिखा मेरे बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे। किससे नंबर- पूछेगा? अपने नुमाइंदे से। तो वो सब पर्चा करा देगा छोटा मोटा 13वें पैंट का। एक सेकंड, तो फिर घर लेटे हुए बात नहीं होती, थोड़ी बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। दूसरा उसको क्या आ जाएगा? दूसरा ये हो जाएगा कि जी हमारी नुमाइंदगी जो है ना, बल्दियाती क्यों अदारे नहीं बनते जहां हम अपना काम कर सके। ठीक है जी, पहली पब्लिक शेयरिंग ये रहती है ना। अच्छा, हमने ना कंप्लीट करें क्योंकि हमें ब्रेक की तरफ भी जाना है। और तीसरा सर उसका ये होता है कि आप जब इन चीज 2 इसका करते हैं, और तीसरा ये कि मेरे मामला असेंबली में डिस्कस क्यों नहीं हो जाते। मेरे मामलात के लिए मुझे सड़कों पे डंडे खाने क्यों निकलना पड़ता है। मेरा सवाल ये था, अब फिर अधूरा रह जाएगा क्योंकि हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, तो ब्रेक के बाद आपसे फिर पूछेंगे, मास्टर साहब से पूछेंगे कि ये ख्वाहिशें हैं, ये होना चाहिए ख्वाहिशें असल नहीं में, है। तो होगा क्या? सर ये नागजीर है। मैकेनिज्म क्या है? अब मैं कह रहा हूँ ये नागजीर है, ये नागजीर है, आपको ये नाज़रीन, करना है। अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। अब हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम अकबर साहब, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान की तारीख काफी है। पहले उनसे जरा बात नहीं। गुलाम अकबर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, अब आ रही है। अच्छा, ये हमें नहीं आ रही थी ना आवाज, इसलिए मैं देख रहा था। तो क्या कहेंगे? एक तो आपको आज़ादी मुबारक, क्योंकि आप लोग ज्यादा पाकिस्तान बनने के गवाह भी हैं और पाकिस्तान की तमाम हुकूमतों के साथ साथ इसको आपने देखा पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, कहीं तरक्की नहीं हो रही। कौन से मराहल हैं जिससे तय करके हम जहां तक पहुंचे, इस पर जरा रोशनी डालिएगा। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि हमारी तारीख का बेहतरीन दौर जो था वो अयूब खान का था। उस डिकेड में हमने बड़ी तरक्की की, हम दुनिया के नक्शे पर आ गए। जी जी। लेकिन उसके बाद हमारे जो हुक्मरान थे वो खुद इस कश्ती में छेद करते रहे। ये कश्ती डूबी नहीं क्योंकि इसे अल्लाह ताला चला रहा था। लेकिन अब अपने तमाम तर बीमारियों, मसाइब और जो कुछ लूट मार हुई है उसके बावजूद पाकिस्तान जो है आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्योंकि अल्लाह ताला ने बनाया था, मैं इसे किसी फर्द को क्रेडिट नहीं देता। ये खुदा की मंशा थी और खुदा की मंशा के मुताबिक कायम रहेगा और ये एक बड़ी ममलकत बनेगा इंशाअल्लाह। आप समझते हैं कि इसका फ्यूचर काफी ब्राइट है, आगे मंजर हमारी जो है हमें सही है? अपने
بدترین جو دور ہے گزار آئے ہیں. ہمارے جو بدقسمتی ہے کہ ہمارے جمہوریت جب آئی 1988 میں، یہ 33 صدی ہمارے لیے ایک یوں کہیے ایک عذاب الہی تھا. اللہ تعالیٰ نے ہم نے جو کچھ بھی حاصل کیا 88 تک وہ ان 33 برس میں کھو دیا. اگرچہ اس میں 2-4 سال پرویز مشرف کے اچھے تھے، لیکن ہم نے اس کے باوجود ہمارے جمہوری حکمرانوں نے اس ملک کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں، تاریخ میں نہیں ملتی. انہوں نے دیکھیے دونوں خاندان جو تھے جو اس ملک کے حاکم رہے، انہوں نے پوری دنیا میں اپنی جائیدادیں بنائی. اچھا، جو بھی حکمران ملک سے باہر جائیداد بنائے وہ تو میری نظروں میں ویسے غدار ہوتا ہے، کیوں اپنے ملک پہ اسے کوئی بھی اعتماد نہیں ہوتا. جس ملک نے اس کو حکمران بنایا ہوتا ہے، حکومت دی ہوتی ہے، اقتدار دیا ہوتا ہے، اس پر اسے کوئی اعتماد نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں ان کے پاس بریف کیس ہیں، اگر آج چھوڑیں تو یہ چلے جائیں گے لندن. وہ ایک لندن بیٹھا ہوا ہے، انہیں بھی چھوڑیں یہ بھی چلا جائے گا لندن. تو لیکن اب یہ دور گزر چکا ہے، اب ہم اس دور میں واپس نہیں جائیں گے، ہم آگے بڑھیں گے. عمران خان غلام اکبر صاحب، چونکہ آپ سے رابطہ لیٹ ہوا ہے تو آپ کو میسج کو قوم کو دینا چاہیں اور امید دلانا چاہیں تو بس 1-2 لائن میں دے دیں. ہاں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس حکومت جو فوج اور عمران خان کی مشترکہ حکومت ہے اس کے پیچھے کھڑا